आरा सदर अस्पताल में लंबे समय बाद आखिरकार सीटी स्कैन शुरुआत हो चुका है। काफी मरीजों को राहत है, लेकिन निजी संस्थानों में चलने वाले सीटी स्कैन के लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ज़िले के लिए तो खुशी की बात है कि हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, सदर अस्पताल में काफ़ी समय के बाद इतनी बेहतर सुविधा के तहत सीटी स्कैन की सुविधा प्रदान की गई है और गरीबों के लिए, खासकर इस ज़िले वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उनके जो पॉकेट पर बोझ पड़ता था एक्सीडेंटल केसेस में या अन्य केसेस में, तो बड़ा दुख होता था, पेशेंट्स को कहीं बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब सीटी स्कैन मशीन आ जाने से उनको ये मुफ्त सेवा दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि समझी जाएगी। सर, दाम की जो बात किया जाए तो बाहर से काफ़ी कम है और फिलहाल बहुत बाहर के भी पेशेंट पहुंच रहे हैं अस्पताल में, क्योंकि ज़्यादातर तो डॉक्टर कहना तो नहीं चाहिए, सबका अपना परसेंटेज बंधा हुआ है किसी निजी संस्थान से। अब तो सर अस्पताल में बहुत कम दर पर ये सुविधा उपलब्ध होगा। देखिए, बाहर की बात तो पूरी विस्तृत नहीं मुझे जानकारी है, वो तो उनका निजी मामला है, तो बोलना सही नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक हमारे जो स्वास्थ्य संस्थान की बात है और हमारे जिला अस्पताल में एक नई उपलब्धि है, जो आईएसओ, जो बिहार का पहला आईएसओ मान्यता प्राप्त ये सदर अस्पताल था, और ये पहले अस्पताल में इस सुविधा के आने से निश्चित रूप से हम लोगों को खुशी हो रही है कि मरीजों को हम लोग बेहतर सुविधा देने में, जिस कारण से मरीजों को हम लोगों को सरकारी में सीटी स्कैन लिखने के बाद उनको पीएमसीएच रेफ़र करना पड़ता था। प्राइवेट में जाने वाले मरीज़ तो पैसे देने वाला अलग कैटेगरी होते हैं। जिन मरीजों के पास पैसे नहीं होते हैं उनको सिर्फ सीटी स्कैन के लिए आरा में ना होने की वजह से पटना जाना पड़ता था। तो एटलीस्ट वो आरा में सीटी स्कैन कराने के बाद भी अपने बेहतर इलाज को, चूँकि यहाँ चिकित्सक बहुत अच्छे हैं सदर अस्पताल में, तो सारे के ओपिनियंस, अच्छे ओपिनियन मिल पाएंगे इसके बाद से। सर, दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सदर अस्पताल की तरफ से क्या विशेष आप कर रहे हैं? देखिए, दंत चिकित्सा के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में काफ़ी उपलब्धि हुई है। सदर अस्पताल में जो प्रतिदिन मरीजों की संख्या जो बढ़ी है, वो उसका एक अच्छा प्रमाण है। और इधर कुछ सालों में जो डेंटल चेयर्स प्रोवाइड किए गए, और आज एक बैठक भी हुई थी जिसमें कुछ मटेरियल्स देने की बात भी अब आ रही है। तो आज ही की बैठक में जो डीटीएफ की बैठक हुई थी कृषि भवन में, उसमें भी दंत चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने अपनी बात रखी थी कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, और उसको भी बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जा रहा है जिला स्तर पर, जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से। तो वो सुविधाएं आने के बाद और बेहतर सुविधा हम लोग दे सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो रूटीन डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं वो लगातार विगत कई वर्षों से हमारे यहाँ जारी हैं, और मरीजों का विश्वास भी है और वो काफ़ी संख्या में इसका लाभ लेते हैं। सदर अस्पताल में डेंटल के तौर पर आते हैं या कोई और भी है जो इसमें थोड़ा बहुत? नहीं, दंत चिकित्सक का एक पद यहाँ स्वीकृत है और मैं उस पर पदस्थापित हूँ, और लगातार अपनी सेवा जो है मरीजों के प्रति देते रह रहा हूँ और आगे भी देते रहूँगा। अभी सर कुछ दिन पहले ओरल कैंसर को लेकर उद्वंत नगर प्रखंड में ओरल कैंसर जांच के खाते में पूरे देश भर में, और भोजपुर में उद्वंत नगर चयनित हुआ है। तो ये सर उद्वंत नगर की बजाय आरा में होता तो ज़्यादा सहूलियत होता लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उद्वंत नगर में चला गया वो। नहीं, वो तो एक अपना प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो निर्णय लिया गया उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि क्यों वहाँ हुआ, यहाँ होना चाहिए था। लेकिन सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या ज़्यादा है, और ख़ासकर मेरे विभाग में ओरल कैंसर के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। और ओरल कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो इस कारण से, क्योंकि अपने क्षेत्र में तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीज़ों का सेवन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो मेरे ख्याल से हर 2-3 दिन के बाद कुछ ऐसे मरीज आते हैं जो प्री कैंसरस, जिसको हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, या कैंसर के बॉर्डर पार किए हुए मरीज होते हैं जिनको बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी जागरूकता तो निश्चित रूप से सभी जगहों पर होनी चाहिए, वो चाहे उद्वंत नगर हो, पीएचसी हो, सदर अस्पताल हो। लोगों में ये जागरूकता तो हम लोग बैठे बैठे अपने डिपार्टमेंट में देते रहते हैं। अगर कोई गुटखा खाया हुआ पेशेंट्स या अन्य पेशेंट्स मिलता है जो तंबाकू के इस्तेमाल से उनमें भयावह स्थिति आने वाली होती है, उनको हम लोग आगाह कर देते हैं, और वहाँ अपने लेवल से भी उनको डराते हैं कि आप इसका सेवन करते रहें तो बहुत जल्दी कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे।